जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हमने अवेक्स की बात करनी है। इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसकी हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल, रेंज और जो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स हैं वो कौन से बन रहे हैं, कब ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी बीटीसी की डोमिनेंस भी ड्रॉप हो रही है तो इसके लेवल्स मार्क करना ज़रूरी है। कभी भी कोई भी अगर इससे रिलेटेड न्यूज़ आए या इसमें वॉलेटिलिटी आए, पंप आए या कुछ बाइंग इस तरह की हो तो आपके पास पहले से लेवल तैयार पड़े हों और उसके अलावा आपके पास पहले से जो सपोर्ट्स हैं वो निकाली हुई होनी चाहिए। आप बुल रन का वेट ना करें, आप किसी चीज़ का वेट ना करें, जस्ट इस वीडियो को देखें और मार्क कर लें अपने चार्ट पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल से। तो जो इसकी हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल्स हैं, हाई टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको इसकी जो 12 मई 2022 से अक्टूबर 2023 तक की एक हाई टाइम फ्रेम की रेंज है, ये दिखाऊँ तो यहाँ पे इसने काफ़ी अरसा आके रेंज की है। लेकिन ये इसको सपोर्ट भी करती रही और इसका जो वीएएच था वो प्रॉपर रेजिस्टेंस का ज़ोन बना हुआ था, यानी कि 23 का जो एरिया था वो इसका रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर जब हम पीओसी से नीचे ड्रॉप हुए और वीएएल भी हमने लूज़ कर दी, तो उसके बाद अभी तक एक इसने छोटी-सी कोशिश की है इसके अंदर इंटर होने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। और इसने जो अभी रीसेंट अपनी जो रेंज बिल्ड की है, जो अपनी रीसेंट रेंज बिल्ड की है, उसका भी वीएच क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये शदीद डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अगर इसको इस डाउन ट्रेंड से निकलना है तो सबसे पहले इस वीएएच को, जो इसकी 10 है, और पीओसी है जो इसकी 9.94 है, इस एरिया को सपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो फिर जाके इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 12 बनेगी, यानी कि अगर इस रेंज को रोटेट कर देता है तो फिर जाके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 12.14 की जो रेंज वीएएल है, मई 22 से अक्टूबर 2023 तक की, इसके अंदर इंटर होगा और फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि ये हमारा 17 का जो पीओसी है ये काम कर सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर की बात करें, चूँकि वो अभी इसमें काफ़ी टाइम पड़ा है इतना ऊपर इसको जाने के लिए, लेकिन जब भी ये इस रेंज से यहाँ पे वीएएल के पास आएगा 64 पे तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगी। और मेरा जो अंदाज़ा है, जी दोस्तों, जब हम इस रेंज के पास आएँगे ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी और जैसे ही हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट टच के ऊपर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लाज़मी मिलेगी। अब चूँकि यहाँ पे काफ़ी अरसा हम कंसोलिडेट कर चुके हैं, साइडवेज़ हो चुके हैं, रेंज बिल्ड कर चुके हैं, एक यहाँ पे रेंज बिल्ड की, एक यहाँ पे रेंज बिल्ड की। तो मुझे ये लगता है कि जब बुल रन में या फिर जैसे ही कुछ अरसे के बाद इसकी मूवमेंट आएगी, ये इस रेंज को फ्लिप करने में कामयाब होगा, तो सबसे पहले जब इसको टच करेगा इस ज़ोन को और उसके बाद ये यहाँ पे आके साइडवेज़ होगा, यानी कि इन केस जब हम इस रेंज से रिजेक्ट होते हैं और हमें नहीं मिलता इजाज़त इस रेंज को फ्लिप करने की, इन केस एक ऑप्शन है, तो हमारे पास ये वाली जो रेंज है फिर सपोर्ट के तौर पे काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बिल्ड कर लिया है। सेम इसी तरह से होगा कि जब हम इस रेंज को बिल्ड कर चुके होंगे, यहाँ से फ्लिप कर चुके होंगे, यहाँ से रिजेक्ट होंगे, तो ये वाली रेंज हमारी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। तो ये तो होगी हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल्स। अब हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन देखते हैं। हाई टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट थी $10 के ऊपर जो हमारी थी, और वो अब रेजिस्टेंस बनी हुई है। इसने पहले भी सपोर्ट दी तकरीबन 2021 में, और 21 के इसके बुल रन आने से पहले, इसके पंप आने से पहले भी ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट थी। और अगर यहाँ पे देखें, लॉन्च होने के बाद काफ़ी अर्सा यहाँ पे फंसा रहा मैसी सा 2020 में, चूँकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं था, इस तरह की विक्स लगती रहीं। ख़ैर, उसके बाद ये इसका एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन था जो कि अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है। तो सबसे पहले इसको फ्लिप करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो है 14 से 16, यानी कि अगर हम इसका मिड देखें तो $15 का जो एरिया है, इसको फ्लिप करना है। फिर उसके बाद जो अगला ज़ोन है वो 21, 22 का, और फिर उसके बाद 29 का। इसके बाद जो हमारा मेजर ज़ोन है, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो 40 का एरिया। अब अगर हम सॉरी मैं ये भूल गया था, 2 से 3 का जो एक ज़ोन है, ये भी इसका सपोर्ट ज़ोन है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। अब अगर हम हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल ऑन करें, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इस रेंज का वीएएच है, तकरीबन वही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ज़ोन भी आ रहा है।
तो ये वाला एरिया जो है हमारे लिए अच्छी रेजिस्टेंस के तौर पे हो सकता है इन फ्यूचर 22 और 21 का और 23 का जो ज़ोन है। तो हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल और सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, तो अब इसकी मंथली की जो हम है, मंथली का जो एनालिसिस है प्राइस एक्शन है वो देख लेते हैं। जो मंथली इसका लेवल आ रहा है, इसको मंथली क्लोजिंग जो है वो 23.73 से ऊपर करनी है। इस ज़ोन से ऊपर करनी है, मीन्स के इसका मंथली का ट्रेंड चेंज होगा। अगर मैं आपको मंथली का लेवल दिखाऊँ, और दूसरी जो क्लोजिंग है, जो की है, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगी मंथली पे कि ये हमारा मंथली के ऊपर बुलिश होने लगा, वो है 16.98। अगर हमने 16.98 से ऊपर की, और अभी की जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये वाली जो लो थी मंथली की, वो 11.9 यानी कि $12 का ज़ोन है। और इन केस अगर हम नीचे जाते हैं तो ये वाली मंथली ज़बरदस्त बाउंस देगी, तो ये आपकी ऐसे समझ लें बोनस एरिया होगा। अगर इसकी कोई इस तरह की न्यूज़ आती है, तो ये वाली मंथली इसको अच्छा बाउंस दे सकती है। तो ये वाली मंथ देखते हैं, ये वाला क्लोज़ हमारा अगर इससे होता है, नहीं तो फिर उसके बाद सेकंड जो मंथ है वो हमारा सेकंड जो मंथली की क्लोजिंग है वो हमारे 16.98, यानी कि इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है मंथली के ऊपर हमें। इसके बाद अगर वीकली की बात करें, वीकली की बात करें तो ये जो हमारा वीकली का एक ट्रेंड था, उसका जो स्ट्रक्चर है वीकली का, वो हमारा इस टाइम रेजिस्टेंस बना हुआ है 10.8 का। और उसके बाद ये की हमारी जो वीकली है 14.2, इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है अगर इसने वीकली के ऊपर ट्रेंड चेंज करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप चार्ट को मार्क करके रखेंगे। इन केस अगर आपने देखना हमारा वीकली ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा मंथली ट्रेंड चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, 4 आवर और बाकी ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। अगर आप वीडियो को तो वीकली के लिए जो नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस है वो 20.19 यानी 20.2, और उसके बाद 28.18 की है। ये हमारी वीकली की रेजिस्टेंस है, और अगर हमें नीचे जाना है तो हमारी वीकली क्लोजिंग 8.74 से नीचे होनी चाहिए, या इस वीकली का जो स्ट्रक्चर है इसको हमें तोड़ना चाहिए नीचे जाने के लिए। अब डेली के ट्रेंड की अगर हम बात करें, डेली के ट्रेंड पे अगर आप देखें, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो, फिर लोअर हाई, और उसके बाद लोअर लो। यहाँ पे आके कुछ ये टेक्निकल हो गया, यहाँ पे आपको ज़रूर इसके ऊपर जो है ना ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको की एसएफपी बता दूं। की एसएफपी से मुराद ये है, यहाँ पे सारी लिक्विडेशंस पड़ी होती है, और अगर आपको एसएफपी ट्रेड करना नहीं आता तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। इसकी मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा एसएफपी जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे ट्रेड करना है। तो जो हमारा की एक्स एसएफपी है डेली के ऊपर, वो 22.79 है, फिर उसके बाद 21.48 है, फिर उसके बाद 17.5 है। और इससे पहले जो हमारा की एसएफपी है, यानी कि जिसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है, 15.9 है। वही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन का भी आ गया, और ये लिक्विडेशंस का भी की एसएफपी आ गया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, वो यहाँ पे हमने चेंज ऑफ करैक्टर तो कर लिया इस जोन में, ये जो हमारा जोन था, और उसके बाद हमने यहाँ पे लोअर हाई भी बना दी। इस अगर आप इस जो हमारी 25 सितंबर की लो है, अगर इसको भी अगर आप लोअर लो कंसीडर करें, तो ये लोअर लोअर हाई बना दी, लेकिन यहाँ पे इक्वल लोज होने की वजह से इसको अगर हायर लो कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा टेक्निकल हुआ हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारा जो ट्रेंड है वो अब नेक्स्ट नीचे की तरफ जा रहा है, या वाक़ई इसने हायर लो बना ली है और अब ये हायर हाई बनाने के लिए जा रहा है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो डेली क्लोज़ इसके ऊपर हो, और फिर उसके बाद जो हमारे पास एच4 का ट्रेंड है। एच4 के ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें, तो जो हमारी एच4 की क्लोजिंग है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। डेली की क्लोजिंग भी नीचे नहीं होनी चाहिए, एच4 की क्लोजिंग भी नीचे नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको जो हमारी ये वाली लो है, इसको हायर लो कंसीडर कर लेंगे। नहीं तो फिर ये नीचे आ रहा है और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। लेकिन हायर एच4 के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारा, अगर इसको इस वीक को हम कंसीडर करते हैं लोअर हाई के तौर पे, तो ये हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है यहाँ पे हायर एच4 के ऊपर। तो एक चीज़ ये एच4 पे यहाँ पे आपको मार्क करनी है, इम्पोर्टेंट जो याद रखनी है, वो 9.65 की, और दूसरी जो है वो हमारी है मेन
$12 की, इससे ऊपर हमारी H4 की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमारा चेंज होना चाहिए H4 का, फिर जाके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जाके कहीं पे अगला टारगेट हो सकता है 16 के ऊपर। तो H4 की बात हो गई, तो अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक डेली का आ रहा है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक इस एरिया में आ रहा है, प्लस H4 की यहाँ पे की एसएफपी आ रही है, तो ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये हमारा स्ट्रक्चर देखें, अगर यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया था प्राइस ने H4 के ऊपर ट्रेंड बनाना, तो उसके बाद ये वाला जो की लेवल है हमारा ब्रेक हो गया। अब अगर इस की लेवल को हमने फ्लिप कर लिया तो हम दोबारा इधर का टारगेट रख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर भी हमारे पास काफ़ी हॉबीज़ हैं, H4, D1, H4, और इनको आप मार्क कर सकते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम की अगर प्रोफाइल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो लोअर टाइम फ्रेम की जो हमारी प्रोफाइल है उसका जो रेंज VAH है वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। जब तक इसको फ्लिप नहीं करेंगे तब तक हम लोअर टाइम फ्रेम की जो हमारी दूसरी प्रोफाइल है, लोअर तो नहीं कह सकते, मीडियम टाइम फ्रेम की जो हमारी दूसरी प्रोफाइल है 12.256, यहाँ तक नहीं जा सकते। इसके अलावा H1 के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो हाई टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड को दोबारा से ऊपर की तरफ कंटिन्यू रखने के लिए हमें जो है वो H1 का 10.17 को दोबारा से फ्लिप करना है, जहाँ पे हमारी रेंज की ये VAH भी आ रही है। तो जितने ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस होंगे उतना ज़्यादा ट्रेड करने में आसान होगा आपकी जो एक ट्रेड करते हुए। जी दोस्तों, एक तो H1 के ऊपर हमारा जो VAH आएगा अक्टूबर 2023 का, इसको फ्लिप करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक इसको फ्लिप नहीं करता H1 के ऊपर, तो हम मज़ीद ट्रेंड का जो जो हमारा H1 का ट्रेंड है, जिसमें ये अभी तक इसने हायर हाई बनाई है, तो वो हायर लो और फिर हायर हाई मज़ीद हम नहीं देख सकते जब तक इस एरिया को, जो हमारी रेंज की VAH है प्लस ये वाला एरिया, फ्लिप नहीं करता। तो अभी ये हायर लो बनाने के लिए नीचे आ रहा है। अगर हम इसको लोअर लो कंसीडर करें और इसको हायर हाई कंसीडर करें, और इसके बाद जिस तरह से हमारा ट्रेंड आ रहा है, तो इसको यहाँ से नीचे जो 9.6 है, इससे नीचे अपनी H1 क्लोज नहीं करनी। और ये जो हमारी फिब है, ये रिट्रेसमेंट के लेवल बता रही है 61। तो H1 के ऊपर जो हमारा ट्रेंड है उसके ऊपर आपने 9.6 के लेवल के ऊपर ध्यान रखना है कि अगर ये इससे नीचे जाता है, H1 हमारा क्लोज होता है, तो इसका मतलब हमारा जो ये ट्रेंड है दोबारा से ख़तरे में, ये हमारी पहली निशानी होगी। ये वाला जो हमारा लेवल है ये हमारी पहली इंडिकेशन होगी। लोअर टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की बात की जाए, तो लोअर टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है हमारा, वो लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की बात की जाए, तो जो हमारी पहली रेजिस्टेंस है वो 11.9 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। वैसे पहली रेजिस्टेंस तो ये बनती है हमारी तकरीबन 10.5 और 10.6 के एरिया के पास, फिर उसके बाद हमारी 11.16 और 11.27, फिर उसके बाद 11.84। इन केस अगर हमारा H1 का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होता है, और यहाँ पे हमारा जो H1 का फिलहाल का जो छोटा सा ये ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड हमारा टूटता है ये वाला, तो फिर हमें इस एरिया को 9.08 को कंसीडर करना होगा कि ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो H1 की आपने और H4 की आपने अभी तक की जो ट्रेंड थी और जो उसके हिसाब से हमारे रिट्रेसमेंट लेवल थे और सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो देख लिए। अब इसको एक दफ़ा सारी चीज़ों को दोबारा से ऑन करके देखते हैं कि हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल किस जगह पे आ रहा है। जी दोस्तों, तमाम चीज़ों को मैंने ऑन करके आपको एक दफ़ा दिखा दिया कि कौन सा जोन जो है हमारा हाईली रेजिस्टेंस के तौर पे हमें देखने को मिल सकता है। इसमें मैंने एनकेड वी वेब की जो लोअर टाइम फ्रेम की थी उसकी बात नहीं की। जो हमारी यहाँ की लो थी, 10 जून की लो थी, उसने बहुत ज़बरदस्त एनकेड वी वेब ने हमें रिजेक्शन दी है यहाँ पे। और ये वाला जो हमारी छोटी सी प्रोफाइल थी यहाँ पे रेंज की थी, इसका जो हमारा VH था, ये वाला हमारा एरिया जो था वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। इसके अलावा जो हमारी एक और एनकेड वी वेब है जिसको हमने 25 सितंबर से लिया है, और इसके बाद जो टोटल टॉप की रीसेंट टॉप की हमारी एनकेड वी वेब है, वो यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम करती है या नहीं करती, ये वाला एरिया हमें देखना होगा। इस एरिया को हमें देखना होगा, इस एरिया को हमें सपोर्ट के तौर पे काम करने के लिए नोट करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद एक और हमारी एनकेड वी वेब है जो हमारी 9.48 के लेवल पे आ रही है, और इसके अलावा जो हमारी रीसेंट है वो भी तकरीबन इसी ज़ोन के अंदर आ रही है। तो ये एनकेडवी वेब बहुत पावरफुल टूल है, मैं आपको इसको लाज़मी रिकमेंड करता हूँ। इसको आप अपने पास लाज़मी रखें, इस टूल को देखें, समझें।
बहुत अच्छी एंट्रीज देती है। तो इसके अलावा जो हमारे पास पहली डेली क्लोजिंग है, यहाँ पे ये पुरानी वीक है, इसका स्ट्रक्चर को भी शिफ्ट करना है। यहाँ पे हमें डेली क्लोज इससे अबव करना है, या यहाँ पे हमारा रेंज का वी ए एच आर है। इसके बाद हमारे पास एच फोर का ओ बी था यहाँ पे, जहाँ से हमें रिजेक्शन मिली। और अभी जो हमें रिजेक्शन मिली यहाँ पे हाई एच फोर का एक ओ बी था। इसके ऊपर वीकली लेवल है। वीकली लेवल के अलावा यहाँ पे एक हमारी लोकल रेजिस्टेंस भी मौजूद है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जोन है वो हमें देखने वाला है, वो 11 से 12 वाला है। अगर तो हम H4 पे और H1 पे ट्रेंड चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस जोन है वो ये वाला होगा। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, SFP भी है, VAL भी है। बड़ी रेंज की जो मैंने आपको पहले दिखा दी, उसके बाद इस रेंज की VAL भी है। तो जितने ज़्यादा कन्फ्लुएंस एक जगह पे आ रहे हैं, वो रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो एवेक्स के हवाले से जो मेजर लेवल से वो मैंने आपको मार्क करा दिए, इनको आप अपने चार्ट पे भी मार्क कर लें, इस पे नज़र रखें। और जब ये कोई भी की लेवल किसी भी जगह पे अप्रोच हो, तो वो ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, किसी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आ रही, या वीडियो में किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट में, या हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप है उसमें आप मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो।